जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इफ अ सम ऑफ मनी ग्रो टू 144 बाय 121 टाइम्स इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, इन अ स्कीम वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, हाउ लॉन्ग विल द सेम सम मनी टेक द टर्बाइल, मतलब 3 गुना, इफ invested at the same rate of interest in same where the interest is computing using simple interest method। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास कोई अमाउंट था, उस अमाउंट को उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया और 2 साल में वो अपने का 144 अपॉन में 121 हो गया। तो कह रहा है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर वो उस अमाउंट को कितने टाइम के लिए दे कि वो अपने का 3 गुना हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। देखिए यहां पर सिंपल सा दे रखा है कि मुझे कितना दे रखा है अमाउंट। अगर मेरे पास पहले प्रिंसिपल 1 रुपये था तो अब वो क्या हो गया होगा, 2 साल के अंदर कितना हो गया होगा, 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना हो गया, 144 बाय में 121 हो जाएगा। इस 1 रुपीज का अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो 121 मेरे पास पहले रुपए थे, अब कितना हो गया उसके बाद 144। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप इसका अंडर रूट कर दीजिए। आप अंडर रूट करेंगे तो आपके पास में 11 रुपए आ जाएंगे। पहले शुरू में 11 रुपए थे तो अब कितने हो गए उसके उसमें 12 रुपए 1 साल के बाद में। तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालें या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, दोनों का बराबर होगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास 1 रुपीज। तो ये 1/11 इंटू में 100, ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज आएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। बट एग्जामिनर ने कहा कि यदि इस अमाउंट को, जैसे कि यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 1 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट में वो कितने टाइम में अपने का 3 गुना हो जाएगा। एग्जामिनर ने पूछा है कि वो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1 रुपए का 3 रुपए बन जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस मेरे पास 2 आएगा, यानी कि 2 रुपीज का इंटरेस्ट होगा। तो यानी प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बाय में 100 इंटू में टी टाइम बराबर में एस आई कितना होगा मेरे पास में दे रखा 2 रुपीज दे रखा। तो प्रिंसिपल कितना मेरे पास 1 रुपीज, आर मुझे क्या दे रखा है उसने वहां से मैंने निकाला, तो ये मेरे पास क्या जाएगा 1/11 ही आ जाएगा, क्योंकि 100 से 100% काटूंगा तो कट जाएगा मेरे पास में। इनटू में टाइम पीरियड टी इजकल टू में 2, तो टी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी 22 ईयर आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। फिर भी इस वाली कैलकुलेशन में एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो, ये कैसे किया जरा देख लेते हैं। मुझे पता है कि भाई P इजकल टू 1 प्लस का R बटे में 100 की पावर में कितना 2 बराबर में अमाउंट होगा प्रिंसिपल का 144 बाय में 121। तो इस प्रिंसिपल से ये प्रिंसिपल गया, जब ये इधर जाएगा तो ये रूट खुलेगा, तो 1 प्लस का R बटे में 100 हो जाएगा आपका, बराबर में कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और बाय में 11 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये R बटे में 100 इसकल टू कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। तो ये R की जो वैल्यू होगी वो 1/11 इंटू में 100% हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में इस क्वेश्चन के लिए बी होगा वो ही करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।